हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Grace प्रताप रुद्र प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्ण। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, श्री गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गिरिराज महाराज की, श्री श्री गौर निताय की, पंचतत्व भगवान की, नरसिंह भगवान की, श्री तुलसी महारानी की, चढ़ गोस्वामीगण की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जमवेत गौर भक्त वृंद की, महाशिवरात्रि महामहोत्सव की। ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतेर्महद्भिर इमः पुरो विभुनिर्मायशेते यदमुष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे
प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदयसो लक्षणा प्रादुर्भूत किलासेतः स मे ऋषिणां प्रसीदताम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाम्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवकथारुचि स्यात् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के परम पवित्र भूमि, जिन्हें संतों की भूमि कहा जाता है, और ऐसे भूमि में जिनका इतिहास बन चुका है, जिसे पहले कहते थे अमर नगरी, आज वह अमरावती के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही अमरावती नगरी में आज हमें परम पवित्र इस दिन पर, महाशिवरात्रि इस पर्व पर गुणगान करने का अवसर श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश इनके सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। आज का जो पर्व है, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, इसके बारे में हम कुछ संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। इसके कुछ श्लोक है, उन श्लोकों के माध्यम से यह जो पर्व मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, वैष्णव के लिए इनमें क्या क्या बातें बताई है, यह हम आज के सत्र में संक्षिप्त समय में श्रवण करेंगे। लेकिन एक बात हम यह कहना चाहेंगे कि जो भी हम सुन रहे हैं, इसे सावधानतया सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में यह बात को कहा गया है कि सावधानतया सुनो। क्यों कहा गया है? कई बार हम सत्संग में तो बैठ जाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनते नहीं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर कहने की तो इच्छा नहीं, लेकिन दिख रही है और कहना भी ज़रूरी है। हमने ये गुरुदेव के वाणी से सुना है कि जब भी हम सत्संग में बैठते हैं, तो उस समय हमें भगवान के नाम का जप नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका उत्तर यह है कि श्रवण करना भी सेवा है, नाम जप करना भी सेवा है। तो जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, उनके प्रति अपराध बन जाता है। इसलिए शास्त्र में चेतावनी दी है हमें कि हम जब भी सुनते हैं तो सावधानतया सुनो, सावधानी से सुनना चाहिए। अगर हम सावधानी से नहीं सुनते हैं कि फिर तो वही कहावत हो जाती है ना, पूरा रामायण तो सुन लिया और पूछा कि सीता राम की कौन थी। भैया वही तो हालत हो रही है फिर हमारी। इसलिए सुनते समय हमें बहुत एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए। जैसे शौनक ऋषि और 28,000 ऋषि मुनि थे, या परीक्षित महाराज का भी दृष्टांत ले लो। अब परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में अनशन व्रत लिया था। अनशन व्रत का मतलब है न जल पीऊँगा, न खाना खाऊंगा, और अंतिमतः बात है कि न सोऊंगा। इतनी दृढ़ता से उन्होंने भागवत का श्रवण किया था। अब ठीक ठीक सुनेंगे तभी तो हम इस प्रसंग को समझ सकते हैं ना।
क्योंकि आज का जो प्रसंग है इसमें कई सारी बातें हैं कि जो वैष्णव को कन्फ्यूजन में डालती या समझ में नहीं आती, क्योंकि श्रवण ठीक न होने के कारण। इसलिए कुछ श्लोकों के माध्यम से हम यह महाशिवरात्रि जो पर्व है इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अब कुछ ऐसे श्लोक है कि अगर आप ठीक से श्रवण नहीं करेंगे तो फिर वही आई हैव वन क्वेश्चन है ना, हाथ खड़ा हो जाता है हमारा। लेकिन ठीक से सुनेंगे तो सब समझ जाते हैं। इसलिए श्रवण की बहुत भारी मात्रा माने महिमा कही गई है। भागवत के महात्म्य में यह बात स्पष्ट कही गई है कि जब धुंधुकारी ने भागवत सुना तो सुनने के बाद उसने मनन और चिंतन किया, इसलिए उसे वैकुंठ से विमान आ गए। लेकिन अन्य जो लोग थे अपने काम में लगे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, इसलिए उनके लिए विमान तो नहीं आया था। लेकिन हमें यहाँ विमान भी नहीं लाना है, केवल श्रवण करना है ठीक से, है ना। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर्व के संक्षिप्त प्रसंग में हम प्रवेश करें। यह जो पर्व है महाशिवरात्रि, कुछ वैष्णव मनाते हैं, कुछ वैष्णव नहीं मनाते हैं। अब इस दिन कुछ नशा भी कर लेते हैं जो अपने आप को उपासक मान बैठते हैं वो, तो इससे शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। कहते हैं कि यह उत्सव होना चाहिए और इसमें हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं, शिवरात्रि व्रतम इदं यद्यप्यावश्यकं नहीं वैष्णवानां तथा यत्र सदाचार विलिख्यते। कहते हैं कि यह जो शिवरात्रि व्रत है, इस व्रत को यद्यपि आवश्यकम नहीं। अब देखिए यह सब प्रसंग समझने के लिए हमें अंत तक सुनना पड़ेगा, तब सब बातें समझ में आएगी। कहते हैं कि वैष्णव को यह जो शिवरात्रि व्रत है यद्यपि आवश्यक नहीं है, लेकिन वैष्णवानां तथा यत्र सदाचार विलिख्यते। अब वैष्णव के लिए कहते सनातन गोस्वामी कि सदाचार का पालन करना जरूरी है। अब एक तरफ कहते हैं कि नहीं आवश्यक और एक तरफ कहते हैं कि वैष्णव को पालन करना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं यहाँ पर, 100% तो इस बात को नहीं कह रहे हैं। तो कहते हैं कि सदाचार का पालन करें, इसलिए मैं शिवरात्रि के विषय में कुछ लिख रहा हूँ। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की। इसको लेकर वैष्णव व्रत पालन नहीं करते, लेकिन पालन मत करो, लेकिन 100% कहते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? कहते हैं कि कुछ वैष्णव नहीं करते हैं, उनको भी पता नहीं क्या कारण है कि क्यों नहीं करते हैं, है ना। यहाँ है कोई कि जो बताए कि इस कारण से हम पालन करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ वैष्णव नहीं करते हैं और कुछ करते हैं। तो इसमें 2 कारण बताए हैं। क्या कारण बताए हैं? कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कोई साधारण वैष्णव भी हो, उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है तो हम उसको मनाते हैं। यहाँ तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, यह तो श्रेष्ठ वैष्णव है, इनका यह पर्व है। कहते हैं कि क्यों ये व्रत नहीं रखते वैष्णव? साधारण वैष्णव का हम यह पालन करते हैं और आयुर्भाव तिरोभाव मनाते हैं, इनका तो होना ही चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वैष्णव शिवरात्रि क्यों नहीं करते? अब इसमें 2 कारण बताए हैं। अब एक एक प्रसंग को अगर हम ठीक से सुनेंगे तब ये बातें हमें समझ में आएगी। पहला कारण कहते हैं कि भागवतम के चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है, मैत्रेय मुनि और अक्रूर जी का संवाद है इसमें, कि दक्ष जो होता है वो राजा बनता है और राजा बनने के बाद कहते हैं कि उनकी सभा होती है, उसी में शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं और दक्ष। तो कहते हैं कि यह जब राजा बन जाता है तो आता है तो बाकी लोग तो खड़े हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, पिता हो खड़े हो ना हो, उसी सभा में शिव जी भी थे और शिव जी खड़े नहीं हुए। अब शिव जी दामाद भी है, ससुर जी ने देखा कि दामाद खड़ा नहीं हुआ। अब जब दामाद खड़ा नहीं हुआ तो आग बबूला हो गया दक्ष,
क्रोधित हो गया और शिव जी के प्रति भला बुरा कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। लेकिन कहते हैं कि यह जो शिव जी है करुणा के सागर है, शांति की मूर्ति है, सहनशील है, इन्होंने एक शब्द भी वहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन कहते हैं उनका एक सखा था, माने उनका साथ, जिन्हें हम नंदी कहते हैं। अब इनके पास पावर की कमी थोड़ी है, इनको यह अपमान, इस प्रकार का व्यवहार सहा नहीं गया। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यह जो कहते हैं इसमें कि ये जो दक्ष था, दक्ष के प्रति उन्होंने शाप दे दिया। कहते हैं कि यह जो दक्ष है इसकी बुद्धि पूरी तरह से बिगड़ चुकी है कि सपने में भी जिनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए उनके बारे में इसने अपनी वाणी से कह दिया है। अब ये जो नंदी है कहते हैं, ये शाप देते हैं, क्या कहते हैं कि यह तत्व ज्ञान से रहित हो जाए और कहते हैं कि विवेकहीन हो जाए, माने इन्हें किसी प्रकार की बुद्धि न रहे। अब इस तरह से कहते हैं कि यह विषय भोग में फंस जाएगा और पशुओं के समान स्त्री लंपट बना है। ये बहुत इस तरह से उच्छृंखल व्यवहार किया है, इसलिए इसको बकरे का मुंह लगेगा। जैसे बकरा ब्या ब्या आवाज़ करता है, उसी तरह से कहते हैं कि इसने मेरी सभा, मेरा राज्य, मेरा ऑफिस है ना, ये सब कुछ करता करता इसने अहंकार किया है। इसलिए यह जो नंदी जी है यह उन्हें शाप देते हैं। तो आगे कहते हैं कि दक्ष के जो अनुचर थे, अब दक्ष के जो अनुचर है उस समय शिव जी का अपमान हो रहा था, उसी अपमान में ये लोग हंस रहे थे। अब शिव जी महाभागवत वैष्णव है, इनको वहाँ हंसना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने वहाँ पर अनादर किया शिव जी का। तो इसके कारण यह जो नंदी थे इन्होंने इनको भी शाप दे दिया, इनको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आप संसार चक्र में फंस जाओ। हम देखते हैं कि यह जो संसार है कैसा है, चलता है, मतलब शास्त्र कहता है कि संस्कृति थी संसार, माने एक काम होने के बाद दूसरा आता है। कैसे बोले, जैसे सांप होता है ना, अपना मुंह फाड़ के बैठ जाता है। एक काम होने के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जिस दिन हमारी होली फूकते हैं ना, उसी दिन संसार का काम बंद हो जाता है। और जिनको भैया साक्षात्कार हो गया कि ये ख़त्म नहीं होने वाला, वो भजन भक्ति में लग जाते, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, है ना। नहीं तो काल महाराज कब आके हमें उठा लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम इस दुनिया को शाश्वत समझ के इसमें ही जीते रहते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, ये अमरावती हमारे लिए परमानेंट है ना। परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं है। तो कहते हैं कि इस संसार चक्र में फंस जाए और यह सदा अज्ञानी बने रहे, अज्ञान में ये जीते रहे। और इस प्रकार कहते, सर्वभक्षा द्विजाव्रते धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहे इंद्रिया रामा याचका विचरन्ति वा। कहते कि हे ब्राह्मणों, कहते कि हे द्विजो सर्वभक्षा, कहे कि आपके खाने में कोई सीमा नहीं रहेंगी, कुछ भी खाएंगे आप, कुछ भी खाएंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाएंगे। सर्वभक्षा आजकल है ना, हमें खाने में यही नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और जानवरों को भी पता होता है कि क्या खाना चाहिए। भगवान ने हमें खाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें दी है कि जो भूमि से प्राप्त होती है, लेकिन हम पशुओं को काट काट के खाते हैं। भाई जो हमारा आहार नहीं उसको ही ले लेते हैं। तो कहते हैं कि धृत विद्या तपोव्रत, आप ब्राह्मण तो है लेकिन धारण करेंगे विद्या, तप और व्रत। ब्राह्मण यह धारण करता है दूसरों के कल्याण के लिए, लेकिन कहे कि यह आप धारण करेंगे केवल अपना पेट चलाने के लिए, बस ऐसा शाप दे दिया। और कहते हैं वित्त देह इंद्रिया राम, धन शरीर और इंद्रियों में ही आप प्रसन्न होकर रहेंगे।
अब ब्राह्मण का कार्य है यजन याजन, पठन पाठन, ज्ञान का दान करना, क्योंकि ब्राह्मण समाज का एक प्रतीक है विश्वास का, और कहते ये समाज का सिर है। सिर जानते हैं ना, अगर मान लीजिए ये शरीर से सिर अलग हो गया तो कुछ हो सकता है? नहीं होगा कि नहीं। अब हमें इस भीष्मक राजा की नगरी में, हमने तो भागवत में सुना है कि उस समय खूब ब्राह्मण थे भैया। इस समय हम गए थे विदर्भ में, एक वहाँ गांव था, उस बोरडी नाम के गांव, अचलपुर के बगल में। हमने कहा आपके यहाँ कथा करने तो आए, लेकिन ब्राह्मण देवता कहाँ है? कहे हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं होते। मैंने कहा ये कौन सी बात है भैया, आप कहाँ रहते हो? भारतवर्ष में तो रहते हो। अरे जिन रुक्मिणी माता ने अपने पति को प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण के पास अपना प्रेम पत्र भेज दिया, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो भगवान ने अपने आचरण से शिक्षा दी है। मैंने कहा उसी नगरी में ब्राह्मण नहीं है। ये बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। अगर समाज का सिर हम काटेंगे तो ऐसे जिएंगे कि कोई पूछेगा नहीं हमें। अगर हम ही हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बैठे हैं तो बढ़ेगा कैसे ये? हमारा हर एक का कर्तव्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान ने यह जो दिया है ना, ये समाज को ठीक ठीक चलाने के लिए बनाया है। अतः पुंडी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सो अनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। ये हरि के प्रसन्नता के लिए भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है। इसको ठीक से पहले समझ लेना चाहिए हमें। जहाँ ब्राह्मण देवता का कार्य है वहाँ ब्राह्मण देवता होने ही चाहिए। मैंने कहा आप लोग कैसी बातें करते हो? 40 साल से यहाँ नहीं, मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण देवता होने चाहिए। ये भगवान का मुख है, भगवान इसे ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं कि आप सब इंद्रिय तनिक धन से इंद्रिय में प्रसन्न होकर रहेंगे। तो आगे कहते हैं कि याचक विचरन्ति है, और तुम लोग भिखारी होकर संसार में दर दर भटकते रहोगे। अब ये उनके अनुचरों को शाप दे रहे नंदी जी। अब इतना कहने के बाद आगे वर्णन करते हैं मैत्रेय मुनि। नंदी ने शाप दे दिया दक्ष के अनुचर को। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि तस्यैव वदनं दतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगो प्रत्यय सृजत शापं ब्रह्मदंड दुरत्ययम् ब्रह्मदंड दुरत्ययम्। तो इसमें मैत्रेय मुनि कहते कि जब इस प्रकार से शाप दे दिया, यह सुनकर श्रुत्वा द्विजकुलाय, अब वहाँ पर कई सारे ब्राह्मण थे, क्योंकि दक्ष के साइड में सब ब्राह्मण थे। अब ऐसे कुलाय में अब ये थर थर काँपने लगे जब नंदी ने शाप दे दिया। तो अब काँप कर कहते हैं कि भृगु प्रत्यय सृजत शापम, और ये ब्राह्मण भृगु जी को बातें कहने लगे। उतने में भृगु जी एकदम क्रोधित हो गए। अब इस अध्याय में एक दूसरे को केवल छापा छापी है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज भोले बाबा की महाशिवरात्रि के बारे में हमें सुनना है ना, नहीं तो फिर भोले बाबा की बारात हो जाएगी इसमें। तो कहते हैं कि भृगु प्रत्यय सृजत शापम, उसके पर उन्होंने शाप देना प्रारंभ कर दिया। अब क्या कहते हैं? ब्रह्मदंड दुरत्ययम्। नंदी के मुख से शाप सुनकर ब्राह्मण थरथर काँपने लगे। फिर अब कहते हैं कि भृगु ने शाप देना शुरू किया। क्या? अब ध्यान से सुनो कि वैष्णव शिवरात्रि क्यों नहीं रखते, इसका उत्तर सुन लो। पहले यह बात ध्यान में रखो, एक एक पॉइंट ठीक से सुन लो, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे श्लोक है ना कि ठीक ठीक न सुनने के कारण फिर से वही सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए एक एक श्लोक को ठीक ठीक से ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं कि चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय के 28 नंबर के श्लोक में कहते हैं भृगु शाप देते हैं। क्या? भव व्रतधराये चये चतान समनुव्रतः
पाषण्डी नष्टे भवन्तु सतशास्त्र परिपन्थिनः सतशास्त्र परिपन्थिनः। कहते कि भव व्रतधरा माने भव माने शिव जी, शिव जी के बारे में जो कोई व्रत धारण करता है, ये तान समनुव्रता जो कोई भी है, यह व्रत धारण करने से कहते हैं पाषण्डी, वह पाखंडी हो जाते हैं। आगे कहते कि सत शास्त्र परिपंथिन, और हमारे जो सात्विक शास्त्र है, चाहे श्रीमद् भगवत गीता है, चाहे भागवतम है, चाहे भागवतम है, इन ग्रंथों के प्रति विरोध बुद्धि हो जाती है उनकी। तो कहते हैं कि इन शास्त्रों का वह विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, माने भव व्रतधरा, भव माने शिव जी, शिव जी का यह व्रत धारण करने से एक तो पाखंडी होना और शास्त्र के विरुद्ध व्यवहार करना, ऐसी स्थिति हो जाती है। करने लगेगा कौन? बोले भव व्रतधरा, जो शिव जी का व्रत धारण करेगा। अब इस पॉइंट के चलते वैष्णव लोग इस व्रत को नहीं करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, लेकिन एक बात पकड़कर हमें नहीं चलना चाहिए। बोले कैसे? बोले लकीर की फकीर बन जाना। ऐसे होते हैं ना कई बार, जैसे कहते अर्ध कुकुट न्याय, माने एक ही भाग को पकड़ लेते, एक भाग को काट देते हैं। समझ रहे कि नहीं? जैसे शास्त्र की कई सारी बातें हैं कि किसी किसी को हम मानते नहीं हैं। हमारे न मानने से थोड़ी चलने वाला है। अगर कोई कहेगा कि हम सूर्य को नहीं मानते या भगवान को नहीं मानते, हमारे न मानने से होगा? नहीं है। तो उस तरह से कहते हैं कि लकीर की फकीर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर सिद्धांत को जड़ में जाना चाहिए। इस प्रकार कह दिया कि पाखंडी होगा और शास्त्र का विरोध करेगा। आगे श्लोक में कहते हैं नष्ट शोचा मूढ़ धियो जटा भस्मास्ति धारिणां विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र देवसुरासवं यत्र देवसुरासवं। कहते हैं कि इसका नष्ट सोचाचार, उसका आचार कहते हैं कि सदाचार ठीक ठीक नहीं रहेगा। मूढ़ धियो, उसकी जो बुद्धि है, कहते हैं कि वह जड़ हो जाएगी। और इसी के चलते कहते जटा भस्म अस्थिधारिणः, फिर वह जटा धारण करेगा, अस्थि धारण करेगा। विशंति शिव दीक्षायाम यत्र देव सुरासवम, और वह यह जो व्रत धारण करेगा तो कहते कि सुरासवम। अब सुरासवम माने जानते हैं ना कि आज के दिन बहुत सारे लोग पीते हैं, अब ये भी ऐसा भी आचरण करेगा। इतना इसमें कह दिया। ऐसा व्रत मिला है कि जो शिव का व्रत धारण करने से, इसलिए आपको कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो हम दे देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कहते हैं कि अब भृगु जी ने वैष्णव को ऐसे शाप दिया है, ठीक है, कि ये व्रत करेंगे तो उनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए वैष्णवगण शिव व्रत नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि भृगु जी ने ऐसे ऐसे शाप दिया है कि वो ऐसे हो जाएंगे। अब कहते कि अब पॉइंट पे बात हो गई, एक कारण हो गया, उसका उत्तर मिल गया। अब दूसरा कारण क्या है कि वैष्णव जो होते शिव व्रत नहीं रखते हैं। तो अब यहाँ पर स्वयं भगवान ने पंच पांडवों को और अर्जुन को यह बात कही है। क्या बात कही है? अब दूसरा कारण यहाँ पर कहते हैं कि नान्यम देवम नमस्कुर्या नान्यम देव निरीक्षयेत् चक्रांकित सदा तिष्ठन् मदभक्त पांडुनंदन मदभक्त पांडुनंदन। भगवान अपने स्वयं मुख से कहते हैं कि पांडुनंदन माने अर्जुन, भगवान स्वयं समझा रहे इस बात को। कहते हैं कि अन्य देव को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं, या उनको निरीक्षण माने देखने की भी जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि चक्रांकित सदा तिष्ठन् माने राम हो, विष्णु हो, कृष्ण हो,
को देखते ही मद भक्ता मेरे भक्त भक्ति करते हैं हे अर्जुन, न अन्य देव नमस्कुर्या, अन्य देवों को नमस्कार या निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर यह बात कह रहे हैं तो कहते कि यहाँ तो व्रत के बारे में कुछ कहा नहीं है, केवल नमस्कार और निरीक्षण ये दो बातें कही है। शिवरात्रि के व्रत के बारे में इस श्लोक में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो कहते हैं कि इन दो कारणों से वैष्णव भक्त शिवरात्रि नहीं रखते, लेकिन जो नहीं रहते हैं उनके लिए यह सब बातें हो गई। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे कहते हैं कि इसी में कि अब शिवरात्रि व्रत रहना चाहिए या शिवरात्रि व्रत करना चाहिए, इसके बारे में सुनना है हमें। क्यों नहीं रखते ये तो सुन लिया, अब क्यों रहना है, क्यों करना है, इसके बारे में सुन लीजिए। अब अभी तक जितने तर्क दिए हैं सब कुछ दिया है श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, इन सब को तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं और कहते हैं कि शास्त्र जो है ये बहुत विचित्र है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में यह बात आती है कि नारद जी जो दक्ष के पुत्र होते 60,000 पुत्र और 10,000 और बाद में जो थे 1,000, ऐसे 11,000 पुत्र हैं। पहले जो 10 रहते हैं उनको नारद जी मिलते हैं, कहते हैं कि आप तपस्या करने के लिए तो आए हैं, लेकिन जानते हो एक ऐसी नदी है कि जो दोनों तरफ से बहती है। आप शिव जी यह जो थे इनको उन्होंने 10 प्रश्नों की ऐसी छड़ी लगा दी, कूट प्रश्न पूछे कि ये उत्तर देने में असमर्थ रहे और फिर विरक्त बाबा बन गए। अब शास्त्र ऐसे विचित्र हंस की तरह है, कहते कि विचित्र है कैसे। अब यहाँ पर ये प्रसंग बोल रहे हैं कि जब भी कुछ चीज़ें हमें समझती नहीं तो गुरुजनों को सानिध्य प्राप्त करके हमें इसको सुनना चाहिए, तब हमें यह समझेगा। अब यहाँ पर एक श्लोक देते हैं कि भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है। क्या कहा है? कहते हैं, अब यहाँ से इसको ठीक ठीक सुनना पड़ेगा कि भगवान कहते हैं भगवान और शिव में कोई अंतर नहीं, माने मेरे और शिव के अलावा किसे देखने की जरूरत नहीं है। श्लोक का एक प्रमाण देते हैं, यह शिव सोमेवा यो अहं स भगवान शिवः ना अवयो अनंतरम किंचित् आकाश निलयो रवः आकाश निलयो रवः। अब इस श्लोक में उन्होंने ठीक ठीक से समझाया है। क्या समझाया? कहते कि यह शिव सोअहम, यह जो शिव जी है वह मैं हूँ, और कहते हैं कि सोअहम सह भगवान शिव और मैं वही शिव मैं भी हूँ। आगे कहते न अवयव अंतर, इसमें अंतर नहीं है। कैसे? कहते कि किंचित आकाश निलयो रवः, जैसे कहते कि आकाश और बादल इनमें कोई अंतर नहीं है। अब दृष्टांत के माध्यम से इस बात को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे आकाश है और बादल, आकाश निलयो रवः, कहते कि इनमें अंतर नहीं, वैसे भगवान कहते मुझ में और शिव में अंतर नहीं है। वैसे शिव और विष्णु स्वयं भगवान हैं। अब मेन बात कहते भगवान और शिव में कोई अंतर नहीं, इसलिए शिवरात्रि व्रत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें शिवरात्रि व्रत को करना चाहिए। आगे कहते हैं शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्तु हृदयं शिवा विष्णुस्तु हृदयं शिवा। अब इस श्लोक में कहते हैं कि शिवाय विष्णु रूपाय, शिव जी जो है वे विष्णुमय है, और आगे कहते हैं कि शिव रूपाय विष्णवे, और विष्णु ही शिव रूप है, शिवमय है। शिवस्य हृदयम, शिव जी मेरे हृदय है। भगवान यहाँ पर कहते हैं या मेरे हृदय में है, या कहते हैं
कि विष्णुस्तु हृदय शिव, या विष्णु का हृदय शिव है। माने दोनों तरफ से यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुस्तु हृदय शिव, शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है, इसलिए शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि यथा शिवमय विष्णुरेवं विष्णुमय शिव यथांतरम न पश्यामि तथा में स्वस्ति आयुषः। आप इस श्लोक के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझ में और शिव में न अंतरम, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। शिवमय विष्णु, विष्णुमय शिव, और कहते हैं कि दोनों एक ही है, विष्णुमय है और शिवमय है। तो जिस श्लोक के आधार पर भगवान ने कहा था कि न नान्यम नमस्कुर्यात् और न निरक्षेत, यह श्लोक हम पहली बार देख चुके थे कि भगवान कहते कि न अन्यम नमस्कुर्यात्, मतलब मुझे प्रणाम किया तो उसमें शिवजी इंक्लूड हो गए। एक दूसरी बात कहते कि शिवजी को छोड़कर अन्य देवताओं को, माने अन्य को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है या देखने की जरूरत नहीं है। न अन्यम माने मुझे और भगवान शिव को। तो कहते हैं अन्य देव में शिवजी नहीं आते हैं। भगवान ने कहा मुझे प्रणाम करो, व्रत करो, नमस्कार करो, तो उसमें शिवजी इंक्लूड है। माने भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो हमें शिवजी का भी व्रत करना चाहिए। अब मन में प्रश्न होगा, और यहाँ पर हमारे आचार्य भी टीका में कहते हैं, सनातन गोस्वामी, ननु वैष्णवानां किम शिवरात्रि व्रत करनेन तत्र लिख्येति श्री कृष्ण प्रीतय। कहते हैं कि यहाँ पर शिवरात्रि व्रत करने न, वैष्णव को शिवरात्रि व्रत क्यों करना चाहिए। अब इस बात को ठीक से समझे, इन्होंने प्रश्नार्थक चिन्ह खड़ा किया है। शिवरात्रि व्रत करने न, तृतीय विभक्ति का पर्याय उपयोग किया यहाँ पर। कहते कि श्री कृष्ण प्रीतय, वैष्णव को भी यह व्रत पालन इसलिए करना चाहिए कि श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होगा। इससे हम रात दिन भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत कुछ कष्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उद्देश्य ये है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो कहते हैं कि यह व्रत पालन करने से, सनातन गोस्वामी टीका में कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रीतय इति, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा यह व्रत पालन करने से। इसलिए वैष्णव को यह व्रत पालन करना चाहिए, शिव उनमें कृष्ण प्रेम भर देंगे। कहते हैं कि बात तो कह दी, लेकिन इसका कुछ प्रमाण है क्या? तो श्लोक में कहते हैं कि शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यां तु फाल्गुने वैष्णवे अपि तत्कार्यं श्री कृष्ण प्रीतये सदा, श्री कृष्ण प्रीतये सदा। अब कोई भी चीज़ हम सुनते हैं तो सीधा सीधा प्रमाण मांग लेते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ को पूछता है कि मेरे पिताजी कौन है, तो माँ सीधा बता देती है, ये प्रमाण है, माँ बताना ये प्रमाण है। वैसे श्लोक शास्त्र का प्रमाण है। कहते हैं कि शिवरात्रि व्रतम, यह जो शिवरात्रि व्रत है, आज कौन सी तिथि है? आज कौन सी तिथि है? हम पूछ रहे आज तिथि कौन सी है? चतुर्दशी है या त्रयोदशी है? त्रयोदशी है। इसका मतलब चतुर्दशी प्रारंभ हो चुकी होगी, है ना, क्योंकि तिथियां जो होती है ना समय के हिसाब से पलट जाती है। तो कहते हैं कि शिवरात्रि व्रतम चतुर्दशांतु फाल्गुनी, फाल्गुन मास में चतुर्दशी के दिन यह शिवरात्रि व्रत जो है, कहते हैं कि वैष्णवेर अपि, वैष्णव भी
वैष्णवेरापि तत्कार्य, वैष्णव का भी यह कर्तव्य है, यह कार्य करना चाहिए। कहते हैं श्री कृष्ण प्रीतय सदा, सदा सदा के लिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति उन्हें प्रेम प्रीति प्रकट हो जाएगी यह व्रत पालन करने से। इतना यहाँ तक कहते हैं चतुर्दशी के दिन में यह करने से। सनातन गोस्वामी कहते हैं शिवरात्रि व्रतम न परित्यागेन भगवत पूजा फला अभु भगवत प्रीत्य भाव अतस्तदर्थे वैष्णवे कर्तव्य में अर्थ हो। अब यहाँ पर बताते हैं कि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि शिवरात्रि व्रतम न परित्यागेन, इस व्रत को हमें परित्याग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम कहते कि हम वैष्णव हैं, हमें क्या ज़रूरत है पालन करने की। अब इस प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा है। अब कभी कभी हम कहते हैं कि ठीक है हम वैष्णव हैं, तो क्या ज़रूरत है व्रत पालन माने उपवास आदि करना, तो उसका भी इसमें उत्तर दिया गया है। कहते हैं कि यह व्रत जो है न परित्यागेन, इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवत पूजा फल अभ्युदयन भगवत प्रीत्यर्थ भाव मतलब कहते हैं कि इसको हमें पालन कर लेना ही चाहिए। भगवत पूजा फल प्रीति भाव हो। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि शिवरात्रि व्रत कृष्ण प्रीति के लिए करते हैं। आप आचार्य अपनी वाणी के माध्यम से करते हैं, हम पालन तो कर रहे हैं, लेकिन भगवत प्रीत्य भाव हो, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होने के लिए, है ना। तो कहते हैं कि वैष्णव का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिवरात्रि व्रत रहना चाहिए। कृष्ण प्रीति माने कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। तो प्रत्येक वैष्णव का कर्तव्य है कि शिवरात्रि व्रत हमें रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं अपि शब्दात् किमः पुनः सेवे शास्त्रे सारादि मिवेत्यर्थ। कहते कि वैष्णव को तो व्रत करना ही है, लेकिन शैव माने जो शिव जी के भक्त है उनको तो ये व्रत करना ही करना है, पक्का करना है कहते हैं। और सौर मी आदि, और जो सौर माने सूर्य की उपासना करते हैं उनको भी करना है, चाहे विष्णु की उपासना करते हैं उनको भी करना है, चाहे कृष्ण की उपासना करते हैं उनको भी करना है। और आगे कहते हैं कि व्रत रहना चाहिए कारण कार्य गुण अवतारत्वे नेक्याद्रुद्रहे वैष्णवे वैष्णवानाम अग्रे श्रेष्ठा सदाचारस्य तदव्रतम। अब इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान शिव गुण अवतार है भगवान के, और इसी के चलते एक गुण भगवान शिव में आया है, इसलिए शिव विष्णु में कोई अंतर नहीं है। और अग्रगण्यम वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में ये सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, महाभागवत है, और श्रेष्ठ होने के कारण सदाचार से तदव्रतम, यह जो सदाचार का है इसलिए इस व्रत को हमें रहना चाहिए, हमारा यह धर्म है, कर्तव्य है। अब आगे बात कहते हैं कि शिवरात्रि ना रखे तो क्या होगा, है ना। कोई कहेंगे कि हम भक्त हैं, वैष्णव हैं, हमें क्या आवश्यकता है, इस व्रत को हम क्यों पालन करें। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं। तो पद्म पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है, श्लोक में दिया है सौरो वा वैष्णवो नान्यो देवता अंतर पूजका न पूजा फल आपनोति शिवरात्रि बहिर्मुख, शिवरात्रि बहिर्मुख। जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं सौरा, और कहते वैष्णवाना माने जो भगवान विष्णु के कृष्ण के जो उपासक है उनको जो करते हैं, और अन्य देवता जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तो कहते हैं कि ये अगर यह शिवरात्रि से बहिर्मुख है माने शिवरात्रि व्रत का पालन नहीं करते, तो कहते कि न पूजा फलम आपनोति शिवरात्रि बहिर्मुख।
सूर्य देवता की उपासना करने वाले हैं उनको भी उनके फल की प्राप्ति नहीं होगी अगर शिवरात्रि बहिर्मुख, शिवरात्रि से बहिर्मुख है। कृष्ण के भी उपासक है, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, जो भी करते हैं, तो कहते हैं कि अगर ये इस व्रत से बहिर्मुख है तो उनको भी उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। और अन्य देवताओं के जो उपासक है वो भी अगर यह व्रत नहीं करते हैं तो कहा गया है कि उनको भी अपने भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने बात को एकदम स्पष्ट श्लोक से कह दिया है, न पूजा फलम आपनोति। आपनोति का मतलब होता है कि न प्राप्नोति माने प्राप्त नहीं होता है। कहते कि शिवरात्रि बहिर्मुख, जो शिवरात्रि व्रत से बहिर्मुख है माने व्रत को धारण नहीं कर लेता है। एकदम बात को इन्होंने स्फुट मित्य भाष्यत एकदम स्पष्टतः कहा गया है। शास्त्र की जो बातें होती है एकदम स्पष्ट होती है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में जो संवाद चलता है कर्दम मुनि और दिहुति माता का, है ना, उन्होंने मनु और शत्रुपा को कह दिया कि हम शादी तो करेंगे लेकिन स्फुटम मित्य भाष्यत, जैसी संतान होगी सो विरक्त बन जाएंगे। शादी करने से पहले बोल दिया, वहाँ पर शब्द है स्फुटम मित्य भाष्यत, माने स्पष्ट कह दिया। उस तरह से यहाँ पर यह बात स्पष्ट कही गई है कि सूर्य की उपासना करो, पूजा करो तो फल नहीं मिलेगा जो शिवरात्रि से बहिर्मुख होंगे। कूर्म पुराण में इस बात को एक वर्णन करते हैं भगवान और भृगु जी के संवाद में यह बात हो चुकी है। मदभक्त शंकर द्वेषी, मदद्वेषी शंकर प्रिय, उभतो नरकम यातो यावत चंद्र दिवाकरो, यावत चंद्र दिवाकरो। आप स्वयं भगवान अपने मुख से कूर्म पुराण में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। क्या करते हैं? मद भक्ति शंकर द्वेषी, मेरा भक्त है ना, लेकिन शंकर जी का, शिव जी का द्वेष रखता है। अब कई बार ये बातें क्या कहते हैं उसको, आग लग जाती है इस पर कई लोगों की। अब ये श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं इसको हमें ठीक से समझना चाहिए। और कई बार शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। तो कहते हैं कि मद भक्त शंकर द्वेषी, मेरा भक्त है लेकिन शिव जी का द्वेष रखता है। और आगे कहते मद द्वेषी शंकर प्रिय, और मद द्वेषी शंकर प्रिय हो, मेरा द्वेष न करके, माने शंकर जी का तो प्रिय है और मेरे प्रति अपोजिट है, माने एक दूसरे के खिलाफ है। कृष्ण का भक्त है, शिव जी के प्रति दोष रखता है, या शिव जी का भक्त है कृष्ण के प्रति, आप समझ रहे हैं ना इस बात को, अपोजिट चल रहा है। जैसे अपोजिट प्राणी नहीं रहते हैं, जैसे नेवला है और सांप है, क्या करते हैं एक दूसरे के प्रति लड़ते हैं कि नहीं। तो कहते हैं कि उसी तरह से उभव तो नरकम याति, ये दोनों भी नरक में चले जाते हैं। चाहे कृष्ण का भक्त हो चाहे शिव जी का भक्त, जब ये द्वेष करते एक दूसरे के प्रति, उभव तो उभव माने दोनों, ये नरकम कहते हैं कि याति, ये नरक चले जाते हैं। अब नरक माने कोई अच्छी जगह थोड़ी है, नरक माने जहाँ पर हमने जो भी पाप किया है उसका फल प्राप्त हो जाता है, वहाँ का हेड ऑफिस है वो, वहाँ अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सब कष्ट ही कष्ट है। कहते हैं कि नरकम या तो यावत चंद्र दिवाकरो, कहते हैं कि यदि मेरा कृष्ण का भक्त है शिव से वैर करे या मेरा वैर करके शिव का भक्ति करे तो ये दोनों नरक में जाएंगे। कहते कि जब तक इस धराधाम पर सूर्य और चांद है तब तक, आप समझ रहे, माने ये चक्र चलता ही रहेगा, उनको कहना है। जैसे भगवान रामायण में कहते हैं ना, जब तक इस धराधाम पर जो चंद्र है, पहाड़ है, तो मेरा रामायण रहेगा, मेरा गुणगान होते रहेगा। और जहाँ विराजे हनुमान जी है, तो वैसे कहते कि तब तक सूर्य चांद इस संसार में है तब तक वह इस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे।
इसलिए द्वेष के बारे में इन्होंने इस श्लोक के बारे में हमें समझाया है। आप यहाँ पर कहते कि प्रश्न करते, ठीक है हम द्वेष तो नहीं करते हैं लेकिन शिवरात्रि का व्रत नहीं करेंगे, तो क्या ये द्वेष है? ठीक है ना, हम द्वेष नहीं करते हैं लेकिन हम व्रत नहीं करते हैं। अब यहाँ कर कहते हैं कि व्रत न करना ही द्वेष है। क्या है? व्रत न करना ही द्वेष है। अब यहाँ पर क्या करे सुनो, कि द्वेष की बात कर रहे, द्वेष में द्वेषी होता है। सनातन गोस्वामी कहते द्वेषस्तीति द्वेषस्तु तम व्रत करणादिना तद अनादर लक्षणम एव यथा गुरुदेवता आदि द्रोह एवं निंदापि। इस श्लोक को थोड़े समझना है, हम इसको श्लोक के माध्यम से समझेंगे। कैसे कि किसी भी प्रति अगर हम अनादर करते हैं तो ये उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाता है ना। अनादर करना मतलब क्या है? उसका द्वेष करना है। द्वेषस्तु अनादर लक्षणम, उसका अनादर कर रहे मतलब उसका सीधा सीधा हम द्वेष कर रहे कहते हैं। तो तब अनादर लक्षणम ये द्वेष माना जाता है। अनादर करना ही द्वेष मानते हैं। कैसा द्वेष? यथा गुरु देवता आदि द्रोह, जैसे हमारे गुरुजन होते हैं ना, उनके प्रति जब हम अनादर करते हैं तो कहते हैं देवता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तो यह द्वेष ही है, द्वेष ही मानता है। यहाँ पर यह कहते हैं गुरु देवता आदि जैसा। सार की बात यह है कि हमें शिवरात्रि व्रत क्यों करें, क्यों पालन करने से क्या होगा? तो कहते हैं कि यह पालन करने से शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा भगवान कृष्ण के प्रति, इनकी उपासना करने से महाशिवरात्रि में। और यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि रात दिन हम तो भक्ति कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शिव का व्रत करते हैं तो कहते हैं कि शिव जी की अगर कृपा हमारे ऊपर होगी तो वह हमें सीधे कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी के अंदर ये क्वालिफिकेशन है, अन्य लोगों के अंदर ये नहीं है कि ये चीज़ वो प्रदान करे, लेकिन शिव जी ये प्रदान करने में पात्र है, योग्य है। ये सीधा सीधा कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात कही है कि यह दे सकते हैं। अब यहाँ पर प्रमाण देते हैं, श्री कृष्णे वैष्णवाम नान्तु प्रेम भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रसासार वर्षि रुद्रानुकंपया। इस श्लोक में कहते हैं कि श्री कृष्ण वैष्णवानाम, अब पहले ही शब्द में छड़ी लगा दी है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति विवर्धते, यह व्रत करने से भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति विवर्धते। विवर्धते का मतलब है कि यह भयंकर स्पीड से बढ़ जाती है, इतनी स्पीड से बढ़ जाती है कि कहते हैं कृष्ण भक्ति रसासारम, कृष्ण भक्ति में रस की बरसात होने लगती है। इतने भयंकर स्पीड से भक्ति में उन्नति हो जाती है, इसलिए यहाँ पर शब्द दिया है प्रेम भक्ति विवर्धते। वर्धन होना माने बढ़ना। कैसे? जैसे हाई स्पीड से गाड़ी नहीं जाती है, कभी कभी इतनी स्पीड से जाती है कि हम समझ भी नहीं पाते हैं, वैसे कृष्ण भक्ति रसासार, कृष्ण भक्ति में रस की बरसात होने लगती है शिव जी की कृपा से। अरे बोल, बीच बीच में बातें मत करो। कृष्ण भक्ति रसासार कब होगी? बोले रुद्रानुकंपया, जब भगवान शिव जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे तब। अब इनकी कृपा हो गई तो कहते कि भक्ति का जो हमारा यह स्पीड है एकदम तेजी से बढ़ जाएगा। इसलिए कृष्ण भक्ति रसासार इसका वृद्धि होगी। कहते कि इसकी वृद्धि बढ़ते बढ़ते इन्हीं की कृपा से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। आगे सनातन गोस्वामी कहते ननु श्री कृष्ण चरणारविंद भक्तेव को लक्ष्य का नाम वैष्णवानाम शिवव्रतेन किम स्यात् इत्यपेक्षयाम लिखति श्री कृष्ण इति। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति यह व्रत पालन करने से कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। शिवव्रतेन किम स्यात्,
शिव जी का व्रत पालन करने से कहते हैं कि कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। श्री कृष्ण में इस तरह से भक्ति की बाढ़ होगी। और शिवरात्रि व्रत करने से कहते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम भक्ति विवर्धते। फिर से इस श्लोक को इन्होंने रिपीट दोहराया है। देखिए, जिस शब्द की बार बार आवृत्ति हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उस चीज़ को बहुत अच्छी ढंग से समझाने के लिए आवृत्ति की गई है। विवर्धते, विवर्धते माने भयंकर स्पीड से बढ़ता है वर्षा के समान, और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कहते हैं आगे, कृष्ण भक्ति रसः सारवर्षिणो रुद्रस्य अनुकंपया श्री कृष्ण श्री शंकरस्य करुणया एव श्री कृष्ण प्रेम भक्ति विशेष सिद्धे। अब अंतिम पॉइंट पर इस बात को लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है। क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति रसा सारवर्षिणो। कृष्ण भक्ति में कहते हैं कि इसकी वर्षा तो होती रहेगी, लेकिन कब? रुद्रस्य अनुकंपया, जब भगवान शिव चाहे कि इसके ऊपर कृपा करनी है। अनुकंपया माने कृपा करना, है ना। तो जब कृपा होती है तब तो भगवान की प्राप्ति होती है ना। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हम सब देखते हैं जो दामोदर लीला हुई है, तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण को खूब बांध रही है। यशोदा मैया ने जब पकड़ लिया, पहले तो हाथ में नहीं आ रहे थे, अब भगवान ने दृष्टवा परिश्रमम श्रांतम, ये जब परिश्रम देखे भगवान ने तो भगवान ने अपने अब बांध दिया। अब यशोदा मैया कहती है कि जाओ रस्सी लाओ, है ना। पहले तो उनके घर की लस्सी लाती है, लेकिन भगवान बनते नहीं हैं। फिर गोपियों को कहती है कि गोकुल में जितनी भी रस्सियाँ हैं सब लेकर आओ, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम गिरती है। यशोदा मैया खूब प्रयास करती है, खूब प्रयास करती है, खूब प्रयास करती है, लेकिन भगवान तो 2 अंगुल रस्सी कम ही रहती है ना। खूब प्रयास होता है कि नहीं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान बनते नहीं। और जब भगवान ने देखा दृष्टवा परिश्रमम श्रांतम, यशोदा मैया पूरी तरह से थक चुकी है, तब भगवान ने स्वयं से जब कृपा कर दी तब भगवान बंध गए। उसी तरह से जब भगवान शिव कृपा करेंगे तो कहते हैं कि यह कृपा करने से रुद्रस्य अनुकंपया श्री शंकर करुणया, यह करुणा की मूर्ति है। शिव जी जितने प्रसन्न होते हैं ना जल्दी, महाराज कृष्ण नहीं होते। ये बहुत मने नटखट तो है, लेकिन बहुत रूल्स लगाते हैं। राधा रानी के पास जाएंगे तो काम हो सकता है, लेकिन इनके पास तो जल्दी काम नहीं बनेगा। या आपने बहुत रूल डालते रहते हैं। कहते हैं कि अगर इनकी कृपा हो गई, श्री शंकर से करुणा एवं, शिव जी की करुणा हो गई, क्योंकि करुणा की मूर्ति है ये। हमने एक कथा सुनी थी इनकी करुणा की मूर्ति कैसे। एक अब वो कथा हो चुकी है, इतिहास बन चुका है। एक ऐसे ही लड़का था, वो चोरी करता था और वो शिव जी के मंदिर में गया था। अब वहाँ दीप जल रहा था। अब दीप जलते जलते इतना कम हो गया कि वो जलने के लिए दीप नहीं था उसमें, जिसे बात कहते। अब इसने क्या किया कि अपना कपड़ा फाड़ के उसमें बना दी जोत और जलने लगी। बाकी लोगों ने देख लिया कि चोर आ गया, इसने उनको इतना मार दिया कि बेचारा मर गया। अब कहते हैं कि मरने के बाद अब इसमें भगवान भोलेनाथ का प्रसंग बताते हैं कि इन्होंने इनके ऊपर बड़ी कृपा की थी, कि कहे कि इन्होंने मुझे एक दीप दिखाया था। ऐसा एक हमें महात्मा बताते हैं। कहने का मतलब है कि यह बहुत करुणा की मूर्ति है। सार इसका यह है, तो करुणा एवं श्री कृष्ण प्रेम भक्ति विशेष सिद्धि। तो प्रत्येक वैष्णव को शिवरात्रि व्रत रहना चाहिए। शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव करुणा की मूर्ति है। हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति विवर्धते, कृष्ण के भक्ति का ये बाढ़ बढ़ा देते हैं। कृष्ण भक्ति रसासार की वर्षा होगी। इसलिए हम सब वैष्णव को चाहिए कि इस व्रत का पालन करना चाहिए और सदैव इस प्रकार हमें शिव जी का आश्रय लेना चाहिए।
तो हमने कुछ बातें शास्त्र के माध्यम से आप सबके सामने रखी है, और चाहे कोई करता है उनके लिए भी है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी यह बात स्पष्ट की गई है। तो शिवरात्रि के दिन हमें उपवास करना चाहिए। अगर यदि किसी से उपवास न हो पाया है तो कहते हैं कि उनको रात में जागरण कर लेना चाहिए। जैसे कार्तिक मास में कई सारी महिमा बताई है कि रात में जगना चाहिए, सुबह 3 बजे उठना चाहिए, अलग महिमा बताई है ना। अब हर चीज़ की अलग अलग महिमा होती है। वैसे यहाँ पर कहते हैं कि कोई अगर उपवास नहीं कर पाया है तो उनको रात में जगना चाहिए, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग महिमा है। तो इससे क्या होगा, अब बात तो वही हमें याद आ रही। एक बार सत्यभामा देवी ने भगवान कृष्ण से पूछा, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि प्रभु आप मुझे कैसे प्राप्त हो गए बताओ। भगवान कहते, देवी तुमने कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम गाया था और हमें दीप दिखाया था, इसी के कारण तुम हमारी पत्नी बन गई हो। अब ये महिमा हो गई इसकी। आप उन्होंने जागरण तो नहीं किया था, वो तो कुछ कहा नहीं। तो कहते हैं कि कोई उपवास नहीं कर पाया है तो अगर वो रात को जागता है, जैसे अनेक पर्व होते हैं ना, उसमें 12 बजे तक जगते हैं या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठते हैं, तो उस तरह से अगर कोई ये जागरण करने से कहते हैं कि उसे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। अब कितनी हमें यहाँ पर छूट दे चुकी है। अब जागरण करना मतलब महाराज क्या है, तपस्या तो है, नींद को मारना है, और पहली बात तो कम खाना पड़ेगा, और पहले ही माइंड सेट करके रखना पड़ेगा कि आज जागना है। उसको ऐसे लगेगा कि उसके सिर पर कोई खड़ा है। अब जब इस बात का एक हैबिट बन जाता है तो कुछ नहीं लगता है। भक्ति का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो करना मानी तपस्या है। अब जगना तपस्या तो है, और क्या है, इंद्रिय के ऊपर संयम रखना पड़ता है। तो कहते हैं कि जागरण करने से भी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, और हम जागरण कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। ये आवाज़ कितनी धीमी लगे। आप लोग फास्टिंग कर रहे हैं क्या, निर्जला? अब सब प्रसाद तो पाकर आए होंगे, है ना। किसी ने आज महाशिवरात्रि की होगी, किसी ने नहीं की होगी। इन दो के ही बीच में तो अटके हम लोग, है ना। तो कहते हैं कि जागरण कर सकते हैं हम, और करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो, साल में एक बार तो महाशिवरात्रि आती है। हर महीने की तो शिवरात्रि हम करते नहीं हैं, साल में एक बार ही आती है ना। तो कहते कि 365 दिन हैं, उसमें से एक ही दिन जागरण करना है बस। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए यह करने के लिए। जैसे हम कार्तिक मास में करते कि नहीं, प्रतिदिन दामोदर भगवान को कम से कम दीप तो दिखा लेते हैं, चाहे बाकी दुनिया इधर की उधर हो जाए, दीप दिखा लेते हैं और दामोदर अष्टकम गाते। अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम दीप घुमा के भाग जाएंगे। इतना पक्का हर कोई कर लेता है, चाहे जानकार हो ना हो, छोटा हो बड़ा हो, सब ड्यूटी लगा लेते हैं अपनी। तो उसी तरह से कहते हैं कि इतने दिन है, एक बार हमें इसको करना चाहिए। अगर यह करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो समय के हिसाब से हमने कुछ चीज़ों को आप सबके सामने रखा है। हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटियां भी रही, तो इसको आप स्वयं से सुधार सकते हैं। हम तो केवल कुछ समय के लिए आए थे, लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि महाशिवरात्रि इस पर्व के ऊपर यह सेवा के लिए। तो जैसे आकाश में पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं, वैसे हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर कुछ गुणगान करने का प्रयास किया है। अगर इसमें कुछ भूल त्रुटि है तो आप स्वयं से स्वीकार सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं।
बोलो महाशिवरात्रि उत्सव की, भगवान भोलेनाथ की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण।